नमस्कार, मैं हूँ मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं टी भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की। बदायूं में किसान आंदोलन का कवरेज करते वक्त पत्रकार गिरफ्तार। देखिए बदायूं से हमारे संवाददाता आरिफ खान की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के वक्त कवरेज करते हुए स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं केरल के एक पत्रकार सिद्दीक कप्पन को हाथरस कांड के समय आते हुए गिरफ्तार किया गया था। दोनों पत्रकारों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसी को लेकर कस्बा उसहैर के क्षेत्रीय पत्रकारों ने दोनों पत्रकारों के मुकदमे वापस लेने और उन्हें जल्द ही रिहा किए जाने की आवाज उठाई है। एक संवाददाता ने कहा है कि पत्रकारिता करने के लिए हिम्मत और एकजुटता का होना बहुत जरूरी है। पत्रकारों को किसी भी दशा में चमचा बनने की आवश्यकता नहीं है। संगठित साथियों पर भरोसा रखा जाए। इसी क्रम में सभी साथियों ने अपने अपने विचार रखते हुए एकता में ही शक्ति का एहसास कराया। इस मौके पर मोहम्मद शाहिद, असद अहमद, ठाकुर कुलदीप सिंह, रिंकू शर्मा, रोहित पाठक, रितेश चौहान, शिवम भारद्वाज, मोनू शर्मा, अजय गुप्ता, अरविंद शर्मा, नंद किशोर पाठक, जिशान अंसारी, विनोद कुमार एवं कुलदीप सहित तमाम पत्रकार मौजूद रहे। देखिए इस मौके पर क्या कहना है साथी पत्रकार का। उद्देश्य किया गया है। ये उद्देश्य ये है, मनदीप पुनिया जो है एक दिल्ली की जो पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार, वो किसान जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, वहाँ अपनी कवरेज कर रहे थे। उसी दौरान उनको दिल्ली पुलिस ने बहुत ही एक कहा जाए शर्मनाक तरीके से जो है उनके साथ व्यवहार करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया और उन पे एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। और इस तरह का देखा गया है कि जहाँ भी पत्रकार पत्रकारिता कर रहे होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उनके आड़े आती है, उनके काम के आड़े आती है और उनको इस तरह से उनकी गलत जो है गिरफ्तारियाँ करके उनको जेल तक भेजने का काम कर रही है। इसके जो है उसके खिलाफ हम लोग जो है आज बदायूं जनपद के उसहैद कस्बे में इकट्ठे हुए थे, जो हम थानाध्यक्ष उसहैद महोदय के जरिए से प्रधानमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है कि इसको दोनों पत्रकारों को बहुत जल्दी रिहा किया जाए और हमारी बात को सुना जाए। वहीं कुछ संबंधित अधिकारियों का कहना है कि जो मनदीप पुनिया थे वो पत्रकार नहीं है। संबंधित अधिकारियों के कहने से कुछ नहीं होता है, बल्कि मनदीप पुनिया जो है वो एक पत्रकार थे, स्वतंत्र पत्रकार थे। इसके अलावा वो एक वेब पोर्टल के लिए काम कर रहे थे, एक जो है मंथली मैगजीन के लिए काम कर रहे थे और उनके कई लेख हैं। और मनदीप पुनिया जो थे वो पत्रकार हैं और फ्रीलांस पत्रकार भी अगर हैं, वो किसी एजेंसी को भी अगर वो जो अपनी पत्रकारिता करके दे रहे हैं तो वो पत्रकार हैं। हमारा मानना ये है। आज धरना दिया गया है, किस उद्देश्य से दिया गया है? ये आज हमारा जो यहाँ कार्यक्रम था धरना प्रदर्शन का उसहैद कस्बा में बदायूं जिले के, वो हमारा इस उद्देश्य से था कि हमारे एक साथी मनदीप पुनिया जी वो हमारे एक कार्यक्रम जो चल रहा है अभी भी फ़िलहाल में किसान आंदोलन का, उस आंदोलन की कवरेज कर रहे थे। जो सच्चाई थी उस सच्चाई को वो कवरेज के दौरान अपनी लिख रहे थे खबरें और उसे भी चला भी रहे थे अपने जो भी उनका पोर्टल था जी, लेकिन क्या लगता है आपको जो दिल्ली पुलिस है उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया है? वो व्यवहार सिर्फ इसलिए किया है जो उनका पुलिस प्रशासन कोई भी सत्ता हो, सत्ता के अनुसार ही काम करती है और हमारे जो मीडिया कर्मी हैं अक्सर सत्ता के लोग सच्चाई जब हम दिखाते हैं तो सच्चाई दबाने के लिए ऐसे काम करवाते हैं और उन्होंने जो किया है वो सच्चाई दिखाने, आवाज़ सच्चाई की दबाने के लिए ही इस तरह से बेइज्जत करके गलत तरह से उन्होंने गिरफ्तार किया है। ये जो ज्ञापन दिया गया है किस हमने जो ज्ञापन दिया है आज अपने थानाध्यक्ष महोदय को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, वो हमारी मांग है हम सब लोगों की कि हमारे मनदीप पुनिया के लिए बेइज्जत रिहा किया जाए। पुनिया के समर्थन में ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? आज हम अपने बदायूं उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले के कस्बा उसहैद में हमारे ढेर सारे पत्रकार साथी आज मौजूद हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान एक स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो अभी भी पुलिस की कस्टडी में, उसके खिलाफ एफआईआर भी लिख दी गई है। हम लोगों ने अभी प्रधानमंत्री महोदय को थानाध्यक्ष जी के द्वारा ये ज्ञापन जो भेजा है कि मनदीप पुनिया को बाइज्जत बरी करें और उसके खिलाफ जो भी मामले लिखे गए हैं वो सब वापस लें। इसके अलावा हाथरस कांड के दौरान जो केरला से एक पत्रकार सिद्दीक जो है वहाँ से निकला था कवरेज के लिए, उसे यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भी संगीन जो धाराओं में मुकदमे लिखे गए हैं, वो भी आज पिछले दो महीने से जेल में है।
तो हम सब पत्रकारों की ये मांग है कि इन दोनों पत्रकारों को बेइज्जत बरी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये महसूस होता है कि हमें हमारे देश में ही लिखने की आज़ादी जो हम पत्रकारों की है वो हमसे छीनी जा रही है, और ये बात हम लोग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी अभी तो हम लोगों ने ज़मीन पे हम जो समझ बैठे हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी हमारी आवाज़ को आज़ादी के लिए, हमारी कलम को आज़ाद करने के लिए, तो एक दिन हम लोग जो है सड़कों पे भी आने पे मजबूर हो जाएंगे। क्या लगता है जो मनदीप पुनिया थे उनके साथ पुलिस ने जो व्यवहार किया वो कैसा किया है? बेहद शर्मनाक वो व्यवहार, वो वीडियो वायरल है। जिस तरीके से अभद्रता के साथ मनदीप पुनिया को खींचा गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, पहली बात तो उसकी गिरफ्तारी ही फर्जी है। उसे गिरफ्तार करने का हक दिल्ली पुलिस को, एक पत्रकार को कवरेज के दौरान कोई भी पुलिस, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं भी अगर दंगा या कहीं कोई बवाल होता है और अगर वहाँ पत्रकार अपनी कवरेज के लिए पहुँचता है तो वो पत्रकार को भीड़ में शामिल आप नहीं मान सकते, वो अपने काम के लिए वहाँ पर मौजूद है। तो उस दौरान दिल्ली पुलिस ने जो है मनदीप पुनिया को गिरफ्तार किया है। हम दिल्ली पुलिस के खिलाफ रोष व्यक्त करते हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी अभी हम लोगों ने यहाँ पे लगाए थे, और हम दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक बार फिर हम दिल्ली पुलिस के खिलाफ रोष व्यक्त करते हैं, और हम ये प्रधानमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द दोनों पत्रकारों को बेइज्जत रिहा हो, और इनके खिलाफ जो भी मामले लिखे गए हैं वो भी समझे वापस हो। लखनऊ कंपनी में इन्वेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। रिटायर्ड अधिकारी से कंपनी में इन्वेस्ट करवाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले रामेंद्र कुमार मिश्रा को लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे से एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बीमा में बोनस देने, जीवन भर हेल्थ इंश्योरेंस देना और पैसे दोगुना करने के लिए कंपनी में इन्वेस्ट करवाने के नाम पर ठगी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त के गिरोह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके पास से भारी मात्रा में पुटरचीट बीमा पॉलिसी बॉन्ड पुलिस को बरामद हुए हैं। लखनऊ में शातिर मोबाइल चोरों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ की आशियाना पुलिस ने 3 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 23,60,000 की कीमत के 118 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये शातिर चोर बच्चों की मदद से लोगों के महंगे मोबाइल फोन चोरी करते थे, फिर उनका EMI बदलवा कर लोगों को बेचते थे। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों देवराज, सुनील और फजत लोनिया को गिरफ्तार किया है। देखिए इस मामले में क्या कहना है DCP संजीव सुमन का। पूर्वी जिले की क्राइम टीम और आशियाना थाने की टीम ने संयुक्त रूप से कॉपरेशन करके एक गैंग को पकड़ा है। ये गैंग झारखंड का रहने वाला है। झारखंड के साहिबगंज 3 लोग पकड़े गए हैं, देवराज, सुनील और रजत। ये तीनों लोग 2-3 बच्चों के साथ मिल करके अलग अलग प्रदेशों में भी किराए के मकान पर लेकर के चोरियां करते थे, और ये स्पेशलाइज करता है ये गैंग मोबाइल चोरी करने में। जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, तो हम लोगों ने इनसे 120 स्मार्टफोन्स बरामद किए हैं, और ये सभी स्मार्टफोन्स हमने कनेक्ट करने की कोशिश की। कुछ हमारे यहाँ से कनेक्ट हुई हैं। इनसे जब पूछताछ की, बताया कि इन लोगों ने हाट में भी, जो यहाँ हाट चल रहा है उस हाट में भी चोरियाँ की हैं। छोटे बच्चे जाकर के जेब से निकालते हैं, और किसी की जगह पे ये लोग निकालते हैं और बैकअप के तौर पे ये लोग रहते हैं। इसमें बहुत सारे मोबाइल से अन्य जनपदों के भी कनेक्ट हुए हैं। उन सब लोगों से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं, और इसमें जो भी टीम जिसने उपयोग किया उनको हम लोग नाम भी देंगे। जो मुख्य ये गैंग वर्क है, ये क्राइम है और क्रिमिनल्स हैं ये लोग। जितने लोग पकड़े गए हैं, इनमें से जो मुख्य इसकी पूरी खपत होती है वो झारखंड में होती है, क्योंकि झारखंड के रहने वाले भी हैं। ये सारे मोबाइल्स वापस झारखंड ही भेज देते हैं। कुछ यहाँ जो वो बेच पाते हैं इक्का दुक्का अपने लोगों के माध्यम से। कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है कि सेल्स नेटवर्क चल रहा है। इनका जो मुख्य काम है यहाँ से सारे झारखंड मोबाइल भेजना। झारखंड में IMEIs भी संभवतः वहीं चेंज होती हैं। इस पर मैं अभी टिप्पणी इसलिए पुष्टिकारक रूप पे नहीं कर पाता क्योंकि हमें अंदेशा है, लेकिन हम पूरी तरह से श्योर नहीं है कि वहीं पे होती है। नहीं, हम लोग उन्हें खोज रहे हैं। वो इनके साथ नहीं रहते हैं, वो कहीं और रहते हैं। उनको भी हमें तलाश करने की आवश्यकता है। हम लोग उन्हें भी खोज रहे हैं। जामताड़ा से अभी नाम नहीं आया इनका, साहिबगंज से नाम है। साहिबगंज भी उन्हीं श्रेणी में लिखा जाता है जब जामताड़ा जिस श्रेणी में होता है। साहिबगंज से भी इस तरह के डिजिटल क्राइम्स के पहले भी वारदातें होती रही हैं।
अभी तक हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये कह रहे हैं कि हम 3 ही लोग थे। ये 3 ही लोग थे और इनके 1-2 लोग संपर्क में झारखंड में थे जो इनके गांव घर से संपर्क में है। तो हम लोग उनको भी ट्रेस करने की कोशिश करेंगे और जो भी नेटवर्क में किस एंड पे क्या होता है उसको हम लोग जानकारी करने की कोशिश करेंगे। नहीं, इस्तेमाल नहीं करते। इन सब की IMEI चेंज होती हैं, IMEI चेंज होकर फिर ये मोबाइल बेच दिए जाते हैं और ये इनके अच्छे दाम उनको मिलते हैं। अगर क्योंकि इसमें कई सारे फ़ोन्स ऐसे भी हैं जो आईफोन्स और बहुत महंगे फ़ोन्स हैं, सभी हाई एंड मोबाइल्स हैं। इन सब की बिक्री पे इनको औसतन जो भी उसका मार्केट रेट है उसके लगभग 20 से 30% रेट उनको मिल जाते हैं। देखिए, हमारे पास पहले से सूचनाएं थी, कुछ मोबाइल फ़ोन्स चोरी हुए थे हमारे क्षेत्र में, हमें सूचना भी थी और मुखबिर की भी सूचना थी कि वो जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं वो व्यक्ति संभावित यही था। वो संभावित एक व्यक्ति से पकड़ के फिर हमने पूछताछ की तो फिर पूरे गैंग का खुलासा हुआ और ये सारी रिकवरी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। वो अभी क्लैरिटी नहीं है वो कहाँ से होता है, वो शायद इस प्रदेश से बाहर से होता है। इस चीज़ पे हम लोग को अभी इस नेटवर्क को हम लोग और भी काम करने की आवश्यकता है। हम लोग इस पर और लगे हुए हैं। नहीं, ये 1-on-1 बिक्री करते थे। किसी दुकान से बैठ करके सेल्समैन की तरह इनकी बिक्री नहीं होती थी। ये 1-on-1 इनके नेटवर्क्स अलग अलग ज़िलों में फैले हुए हैं। इनके ही लोग हैं जिनको ये इन पार्ट सप्लाई करते थे, एक होलसेलर की तरह उनको बेच करके फिर वो लोग रिटेलर्स को गांव-गांव में जहाँ पे इनकी जानकारियाँ कम हैं उन सब जगहों पे स्पेशली रूरल मार्केट्स में इनकी खपत होती है। गाजीपुर में निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों का धरना प्रदर्शन। देखिए गाजीपुर से हमारे संवाददाता इकरार खान की ये खास रिपोर्ट। गाजीपुर में आज निजीकरण के खिलाफ बिजली विभाग के कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि बिजली कर्मियों ने कार्य बहिष्कार करके जिले के सभी डिविजनल कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में विभाग के अभियंता और कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि विभागीय कर्मचारियों ने सरकार से पावर कॉर्पोरेशन के निजीकरण के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है। देखिए इस मामले में क्या कहना है कर्मचारी नेता निर्भय सिंह का। निर्भय भैया, आज आप लोग सांकेतिक का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है और किस तरह का प्रदर्शन है? विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया गया है। हमारी मांग है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 जो है, जो 2020 में नहीं आ सकी हम लोगों के आंदोलन की वजह से, ये लाने की पूरी बजट में घोषणा की गई है, जिसका संघर्ष समिति निंदा करता है। और हम लोग मांग करते हैं कि जो है ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, जो किसान भी मांग कर रहे हैं, इससे महंगी बिजली हो जाएगी, किसान और मजदूर और जो है आम जनता महरूम हो जाएगी बिजली से। इसको तत्काल वापस लिया जाए, इस पर कोई जो है पुनर्विचार किया जाए सरकार द्वारा, इसको संसद के पटल पर ही न रखा जाए और इससे जो है तमाम खामियां हैं, इसको जो है वापस लिया जाए। देश भर में प्रदर्शन चल रहा है क्या आज? देश भर में, उत्तर प्रदेश ही नहीं, आपने सही सवाल किया, देश भर के 15 लाख विद्युत कर्मचारी, जो कि अभी देखिए चंडीगढ़ का जो फायदे में है उसको भी ये बेचने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो है एक एक जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाना चाह रहे हैं उसके तहत पूरे देश के जो निजी जो सरकारी क्षेत्र के डिस्कॉम हैं उनको निजी हाथों में सौंपने के बहुत बड़ा कुचक्र है और सीधे सीधे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना, गरीब मजदूर किसान आम जनता को महरूम रखने की बिजली से और महंगी करके ये पूरी साजिश रची जा रही है, जिसको हम लोग कभी किसी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। और किसान भी इसी पर लगे हुए हैं, किसानों को भी हम लोग पूरा समर्थन करते हैं। दूसरे हमारे वेतन भी संगति है और ये 2000 के बाद से हमारे यहाँ पेंशन नहीं है और हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा और आगरा का जो फ्रेंचाइजीकरण है उसको हम लोग वापस करने की मांग कर रहे हैं, यही हमारी मांग है। लखनऊ के पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी बैठे धरने पर। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सुल्तानपुर जा रहे थे, जहां उनके समर्थक उनको रिसीव करने आ रहे थे, परंतु पुलिस ने उनके समर्थकों को वहां जाने से रोककर गिरफ्तार कर लिया है तथा उन पर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते प्रहलाद मोदी एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके समर्थकों को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक उनका ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। देखिए इस मामले में क्या कहना है प्रहलाद मोदी का। दादाजी आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? मैं 7
4 तारीख को सुल्तानपुर के प्रोग्राम में और उसके बाद जौनपुर के प्रोग्राम में, इसके बाद प्रतापगढ़ के प्रोग्राम के लिए सामाजिक प्रोग्रामों में आया हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे रिसीव करने के लिए जो कार्यकर आ रहे थे उन सबको लखनऊ पुलिस ने पकड़ लिया है और थाने में बिठा दिया है और उन लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश चल रही है। मैंने जाना, मुझे लगा कि जो मेरे बच्चे जेल में रहे और मैं मुक्त रहूं, ये ठीक नहीं है जी। मैं इसीलिए या तो उनको मुक्त करो, नहीं तो मैं एयरपोर्ट पे अनशन पर बैठ गया हूँ और खाना पीना छोड़ दिया है। तो जब तक जो आपके सभी पुलिस ऑफिसर यहाँ है वो बोलते हैं कि पीएमओ ऑफिस से आदेश है, मैं मांगता हूँ आदेश की कॉपी मुझे दो तो मैं न्याय के राह पे चल सकूं। लेकिन गुंडागर्दी करने से न तो यहाँ के शासन को लाभ होगा, न प्राइम मिनिस्टर के पीएमओ ऑफिस को लाभ होगा जी। तो जब तक आपके साथियों को रिहा नहीं किया जाता तब तक आपका कहना है कि आप यहाँ से उठेंगे मैं नहीं? यहाँ से उठूंगा नहीं और अंदर जन का त्याग कर दिया। तो आपके कितने साथियों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? वो तो कई साथी आ रहे थे, करीबन 100 से ऊपर होंगे जी। वो सबकी गाड़ियां भी कब्जे कर लिया पुलिस ने। ऐसे संज्ञा मुझे मिली है और मेरे बच्चे जब तक जेल में रहेंगे तब तक मैं यहीं रहूंगा। जो अभी पुलिस ने मुझे बताया कि पीएम ऑफिस से आदेश है, मुझे आदेश की कॉपी चाहिए जी। तो अभी आपका यहाँ से आगे जाने का क्या प्रोग्राम था? मेरा यहाँ से जाने का था प्रयागराज और रात को वापिस आना था। फिर कल मेरा प्रोग्राम रेगुलर चालू होने वाला था, लेकिन पुलिस की दिक्कत के कारण उसमें कुछ बाधा आ गई है। लेकिन जब तक पुलिस मुझे आदेश की कॉपी नहीं देगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसका भी हाल दिखा दूंगा कि देश में न्याय है। दादाजी आप सुल्तानपुर भी जाने वाले हैं? हाँ, मेरे को सुल्तानपुर का ही प्रोग्राम फर्स्ट था। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत न्यूज।